आज बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने आशंका जताई है बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा में बारिश होने की, जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो बता दें आपको कि यूपी में लगातार बारिश जैसे हालात बने हुए हैं और बाढ़ की भी दिक्कत। बारिश से उफान पर पहुंची गंगा नदी। वाराणसी और कानपुर में उफान पर है गंगा नदी। प्रयागराज में उफान पर पहुंची गंगा नदी। बहराइच, बिजनौर में बारिश से हालात खराब हैं। यूपी के कई जिलों में आज बारिश की आशंका, मौसम विभाग ने आशंका जताई है। साथ ही बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। महेंद्र जुड़े हुए बिजनौर से। महेंद्र, जानना चाहूंगे बिजनौर में क्या हालात है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो पहाड़ों पर ज्यादा बारिश हो रही है उसके कारण जो मैदानी इलाके हैं, बिजनौर उत्तराखंड का पहला जिला जो सीमा से जुड़ा हुआ है, और पहाड़ों पर जो बारिश हो रही है उसको लेकर बिजनौर का इलाका, मंडावत सादा इलाका है, चांदपुर का नारनौर का इलाका है, उसमें जो है गंगा जब उफान पर आती है तो गाँव में पानी घुस जाता है। जो किसानों की फसलें होती हैं वो इस फसल जो है पानी से बर्बाद हो जाते हैं। ये हालात यहाँ पर बने हुए हैं। अभी कुछ 2-4 दिन पहले ही बारिश वहाँ पर ज्यादा हुई थी, जिस कारण अब यहाँ पर पानी आना शुरू हुआ है। यहाँ पर चांदपुर का इलाका है, बालावाली का इलाका, गंगा सागर का इलाका है, उसमें जो है बाढ़ के हालात बने हुए हैं। लोगों का जो है संपर्क मुख्यालय टूट जाता है और पुलिस की चौकी है वो भी कई बार पानी में डूब चुकी है। और यहाँ पर लगातार किसानों के हर साल का, इस साल का मामला नहीं है, हर साल का मामला है। तो किसानों की जो हजारों हेक्टेयर भूमि है वो जलमग्न हो जाती है। किसानों की जो खून पसीने की जो कमाई है वो यहाँ पर बर्बाद हो जाती है। जी बिल्कुल। इसके साथ ही मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है कि बारिश आगे और भी हो सकती है। फिलहाल मौसम विभाग की बात करें तो उनकी तरफ से क्या कुछ यहाँ पर आशंका जताई जा रही है कि कितने दिन और इसी तरह के हालात रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, बरसात का पूरा सीजन जो यहाँ पर होता है वो इसी तरह का होता है। गंगा के दूसरे पार से जो है बिजनौर के लोगों की खेती बाड़ी यहाँ पर है, उसकी वो भी फसल वहाँ पर बर्बाद होती है। इस साल नहीं, हर साल जब तक बरसात का मौसम होता है और यहाँ पर यही हालात रहते हैं कि गांव है इधर गंगा किनारे के, उधर अफजल का इलाका जो एरिया है वो भी पानी में डूब जाता है। कई बार गंदे नदियों के जल टूट जाते हैं, जिससे सैकड़ों गांव ऐसे हैं जलमग्न हो जाते हैं। और लोग गांव को जो है रेस्क्यू टीम जो है बार बाहर ले आकर सुरक्षित स्थानों पर छोड़ती है। यहाँ का यही माहौल बना रहता है। बरसात के समय में ये हालात ज्यादा खराब रहते हैं। चांदपुर का इलाका है, नारनौर का इलाका है, बालावाली का इलाका है। चलिए ठीक है महेंद्र, लौटूंगे आपके पास में। इसी बीच में अक्षय हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहराइच से। बहराइच में क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई जिले ऐसे हैं जो कि बाढ़ग्रस्त हैं, बारिश लगातार हो रही है, इसके साथ ही लोगों की जो फसलें हैं वो बर्बाद हो रही हैं, किसान बहुत ज्यादा परेशान है, सड़कें खराब है, आने जाने में दिक्कत है। बहराइच में क्या तस्वीर? देखिए, लगातार हो रही बारिश से हर जगह जनजीवन अस्त व्यस्त है। बहराइच का भी कमोबेश यही हाल है। बहराइच की 4 तहसीलें हैं, मोतीपुर, नानपारा, कैसरगंज और महसी, जो हमेशा से बाढ़ प्रभावित रही हैं। यहाँ के लाखों लोग हर साल बाढ़ की विभीषिका से जूझते हैं। उनकी हजारों बीघा जमीन इस बाढ़ में चली जाती है। इस बार भी जो बारिश हो रही है उससे उनमें अभी भय व्याप्त है कि कब ये जो बारिश का पानी है, पड़ोसी देश नेपाल से जब वहां ज्यादा बारिश हो जाती है उसके बाद में जब ये छोड़ा जाता है तो तराई इलाकों के तमाम जो गांव हैं, जो तहसीलें हैं, वो इस बाढ़ में डूब जाती हैं। इस बार भी अब जो लगातार बारिश हो रही है उससे ये खतरा बना हुआ है। अगर किसानों की बात करें तो किसान भी परेशान है जिनकी फसलें नदी के किनारे हैं। लेकिन अन्य जगहों की बात करें तो जो केले और धान की फसल है उसके किसानों को इस बारिश से फायदा ही पहुंचेगा। जी बिल्कुल, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। आधे से ज्यादा देश इस समय जल संकट से जूझ रहे हैं। शहर शहर पानी से तबाही मची हुई है, नदियां उफान मार रही हैं और पहाड़ दरक रहे हैं। शिव की नगरी काशी के हाल तो और भी ज्यादा बेहाल है। यहां गंगा उफान पर है, हरिश्चंद्र घाट डूब चुका है, जिसके चलते अब शवदाह भी गलियों में किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। मानसून के मौसम में आधा हिंदुस्तान बेहाल है। भारी बारिश और बाढ़ से बर्बादी की तस्वीरें इन दिनों आम हो गई हैं। कहीं खेत खलिहान और रास्तों ने जल समाधि ले ली तो कहीं घरों में भी पानी बिन बुलाए मेहमान की तरह आधमका। जिधर देखो उधर बर्बादी नजर आ रही है। शिव की नगरी काशी का हाल बेहाल है। वाराणसी में गंगा उफान पर है। मोक्ष की इस नगरी में मोक्ष पाना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि महाशमशान हरिश्चंद्र घाट पूरी तरह से डूब चुके हैं। हालात ये हैं कि अब बनारस की गलियों में शवदाह किया जा रहा है।
वाराणसी में इस समय गंगा उफान पर है। आलम यह है कि गंगा खतरे के निशान से मात्र 2 मीटर ही ऊपर बढ़ रही है। प्रति घंटे 10 सेंटीमीटर की रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। गंगा के घाट पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। आलम यह है कि वाराणसी का महाश्मशान हरिश्चंद्र घाट भी जलमग्न हो चुका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जहां पर ये नाव खड़ी है, दरअसल यही गंगा के घाट हैं, पर इस समय पूरी तरीके से ये जलमग्न है। तो वहीं अब जब गंगा के घाट जलमग्न हो चुके हैं तो हरिश्चंद्र घाट पर जो सौदा होता था, अब मजबूरी में गलियों में सौदा करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर बाढ़ की विभीषिका दिखाई दे रही है, ऐसे में अब गलियों में सौदा करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प बचा नहीं है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से बनारस की गलियां अब शमशान में परिवर्तित हो चुकी हैं। वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट के आसपास में जो गलियां हैं, अब वहां पर ही किसी तरीके से सौदा किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पानी बढ़ा है उससे वाराणसी का महाश्मशान हरिश्चंद्र घाट पूरी तरीके से जल समाधि ले चुका है। ऐसे में गलियों में सौदा करने के अलावा और कोई विकल्प यहाँ पर बचा नहीं है। इसलिए लगातार जो सौदा हो रहे हैं वो गलियों में किए जा रहे हैं। और जिस तरीके से पानी बढ़ रहा है, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 1-2 दिनों में गंगा खतरे के निशान को छू जाएगा, तो उससे दुश्वारियां और बढ़ेगी। दरअसल काशी के 84 घाट इस समय गंगा में समा चुके हैं। दूर दूर तक घाट कहीं नजर नहीं आ रहे। वाराणसी के 80 घाट पर नाव खड़ी है और लोग तैरते हुए नजर आ रहे हैं। गंगा में जलस्तर बढ़ने से स्थिति ये है कि चारों तरफ पानी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं वाराणसी का जो 80 घाट के सूबे बनारस का मंच है, वो पूरी तरीके से गंगा में समा चुका है और लोग अब यहाँ पर किसी वाटर पार्क की तरह लुत्फ लेने के लिए पहुंचे हुए अपने पूरे परिवार के साथ। और लगातार आप देख सकते हैं कि सारी बोट जो है वहां पर खड़ी है। किसी तरीके के बोट या क्रूज चलने पर इसमें प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। क्या दिखाई दे रहा है भाई साहब, कितना बढ़ रहा है गंगा जलस्तर? क्या देखने को मिल रहा है आपको बनारस में? गंगा तो काफी तेजी से भी बढ़ ही रहा है। अब देखिए, हमको लग रहा है कि आगे तक अभी नगवा तो हमको लगा कि काफी डूब जाएगा। हाँ, नगवा आप लोग देखने के लिए आए हुए हैं? हाँ, बहुत दूर से हम लोग सिगरा के आगे से आए हैं, ट्रैफिक में फंसते हुए हैं। और बाढ़ देखने के लिए? हाँ, बस बाढ़ देखने के लिए आए हैं। देखिए, लोग खुद बता रहे हैं कि बाढ़ देखने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर। कितना बढ़ा है पानी, क्या दिखाई दे रहा है? 10 सेंटीमीटर 10 मीटर बढ़ा हुआ है। कल पानी वहाँ तक था, आज यहाँ आ गया पानी, पूरा घाट डूब गया। हाँ जी, धीरे धीरे देखिए, यज्ञ कुंड में आरती कल होती थी, आज नहीं हुई। आरती भी नहीं हो पा रही है। तो कल तक जो आरती है वो घाट पर हुई थी, पर आज जिस तरीके से गंगा के घाट जलमग्न हो चुके हैं, अब लोग देखिए किस तरीके से दूर दूर से वाराणसी में आए हुए बाढ़ को देखने के लिए आ रहे हैं। पर लगातार जल पुलिस और एनडीआरएफ भी बता रही है कि अति उत्साह में गंगा से ज्यादा नजदीकी न बनाएं, क्योंकि ऐसे में पानी इतना बढ़ा हुआ है, कोई भी हादसा हो सकता है। तो फिलहाल जहां एक तरफ तटवर्ती इलाकों में मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, तो वहीं गंगा में लगातार जलस्तर बढ़ता हुआ वाराणसी में दिखाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी।